आज का हमारा टॉपिक है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में एक ईवीएस का टॉपिक है जिसमें हम पढ़ते हैं कि डिज़ास्टर से हम कैसे डिज़ास्टर्स कैसे होते हैं, क्यों होते हैं और इससे बचने का इससे रोकथाम क्या है, इससे बचा कैसे जाता है। घबराओ मत, सही से बोलो, घबराने की जरूरत जी नहीं। सर। चलो, बोलो। सो सर पीपीटी हाँ, अरे कोई नहीं, बोलो। डिज़ास्टर मैनेजमेंट तो डिफाइन हो गया। अब ये कहते हैं कि डिज़ास्टर पीपीटी कैसे बनाए हो, उस पे है क्या? डिज़ास्टर क्या होता है। तो डिज़ास्टर एक इवेंट है नेचुरल और मैन मेड, सडन और मतलब कुछ समय के लिए भी हो सकता है और प्रोग्रेसिव मतलब हमेशा के लिए भी हो सकता है। हमेशा के लिए जैसे कुछ समय के लिए, जैसे कि जैसे बाढ़ वाढ़ आ गई तो वो कुछ समय के लिए ही रहता है, लेकिन जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स विस्फोट होते हैं, जैसे जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे जो विस्फोट हुआ था न्यूक्लियर बॉम्ब से, वो उसका रेडिएशन अब हमेशा रहेगा। वो प्रोग्रेसिव डिज़ास्टर है विच हैज़ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब जो कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट्स डालता है। डिज़ास्टर क्लासिफिकेशन, डिज़ास्टर मेनली टू टाइप्स के होते हैं। पहला है नेचुरल डिज़ास्टर, दूसरा है मैन मेड डिज़ास्टर। मतलब वो डिज़ास्टर जो कि इंसानों के द्वारा होते हैं, जैसे कि इंसान प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, पॉल्यूशन फैला रहा है, वैसे उनकी वजह से जो डिज़ास्टर्स होते हैं उन्हें मैन मेड डिज़ास्टर कहा जाता है। नेचुरल डिज़ास्टर्स जो कि नेचर से ओरिजिनेट हो या फिर इंसानों के इफ़ेक्ट से ओरिजिनेट हो। जैसा मैंने अभी बताया, जैसा इंसान प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, प्लास्टिक्स यूज़ का यूज़, पॉल्यूशन कर रहा है, और भी बहुत कुछ पॉल्यूशन, प्लास्टिक्स और न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाया जा रहा है। इन सब से जो डिज़ास्टर्स होते हैं, इन सब के जो इफ़ेक्ट से, मतलब जैसे हम लोग पॉल्यूशन फैला रहे हैं तो उससे क्या होगा, उससे बीमारियां फैलेंगी, तो वो हमारे इफ़ेक्ट से होगा। ग्लोबल वार्मिंग जो हम फैला रहे हैं, जो उससे क्या होगा, बर्फ़ पिघलेगी, बाढ़ आएगी, और भी बहुत कुछ होगा, जैसे सुनामीस आ सकती हैं। तो ये हो गई इंसानों के इफ़ेक्ट द्वारा नेचुरल डिज़ास्टर्स। अब आते हैं मैन मेड डिज़ास्टर्स पे। मैन मेड डिज़ास्टर्स जैसे कि मैंने अभी बताया कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स हो गए और ग्लोबल वार्मिंग हो गई, भुखमरी हो गई, ये सब हो गए हमारे मैन मेड डिज़ास्टर। सो अब आते हैं कुछ टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर्स पे। जैसे कि अर्थक्वेक हो गया। अर्थक्वेक तो हम सभी जानते हैं कि जब जो ज़मीन में वाइब्रेशंस होती हैं उसी को हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं, इससे रोकथाम क्या है, हम इसे समझते हैं। तो इससे बचने का सबसे में कॉमन जो रीज़न है, थोड़ा तेजी से बोलो। इससे बचने का जो सबसे कॉमन क्या बोलते हैं, कॉमन वे है, कॉमन रास्ता है, वो है सबसे जैसे ही ये अर्थक्वेक आए तो हम लोग अपने घर से बाहर निकल जाए और किसी खुली जगह पे आ जाए जहाँ पे बिल्डिंग्स और घरों की संख्या कम हो। और हमें अपने पड़ोसियों से भी हेल्प लेनी चाहिए ऐसे वक्त पे। और क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग सुरक्षित रहेंगे। और सुनामीज़ भी ऐसी हो गई कि हमें तुरंत ही समुद्र के तट से बाहर आ जाना चाहिए। प्लीज़ आप लोग शोर मत मचाइए। समुद्र के तट से समुद्र के किनारे से वापस आ जाना चाहिए, और वहाँ आ जाना चाहिए जहाँ पे समुद्र का किनारा हमसे बहुत दूर हो। तो सुनामी से बचने का ये रास्ता हो गया। अब आते हैं प्रॉब्लम्स पे।
नहीं, मैंने रोकथाम पे। तो जैसे कि तीसरा है हमारा लैंडस्लाइड, जो पहाड़ टूटते हैं उसको। सो पहाड़ जो टूटते हैं उससे हमारे काफ़ी बड़े डिज़ास्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि ये ना घर वर टूट सकता है, तबाही मच सकती है, लोग मर सकते हैं और भी बहुत कुछ। बस हो गया। चलो ठीक नहीं है। सर, 2 मिनट और। चलो थोड़ा तेजी से वो करो। हाँ, और लैंडस्लाइड हो गया। अब इससे रोकथाम क्या होता है? रोकथाम ये है कि हमें ना वही फील्ड में आ जाना चाहिए और पहाड़ों से दूर हो जाना चाहिए। सर प्लीज़ शोर कम कर दीजिए, शोर कम कर दीजिए। नहीं नहीं सर, बोलना है।